नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, और इस तरह के ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी ढंग से देखेंगे और उसको वीडियो पॉज करके खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, यदि कोई वस्तु रुपये 390 में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो उसकी लागत क्या है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में दिखें तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। एकदम मिनटों का काम आप सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 120। मतलब 120% पर वह बेच रहा है। उसको कब मिलता है 120%? जब वह 390 रुपये में बेच रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु का लागत मूल्य उसका क्रय मूल्य होता है, यानी उसका 100% होता है। तो यहाँ पे हम लोग 100% का मान निकाल लेंगे, वही हमारा जवाब हो जाएगा, या फिर आंसर कह लीजिए। तो 100% बराबर हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 390 बटा 120 गुने 100। बस इसको सॉल्यूशन कीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए दोस्तों। 20 छक्का 20 से 20 पचे 100। फिर आप इसको कटा लीजिए। 6 छक 36, 6 पचे 30। अब 65 में 5 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 25, 6 पचे 30 और 2 32, यानी रुपये 325 इसका लागत मूल्य होगा। तो देखेंगे 325 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, आखिर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है। और बोल रहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रही है दोस्तों। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? 100% होगा, जिसमें 100% 65% तो पास हो गया, लेकिन फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 420 है, यानी 35% जो दोस्तों वो फेल हो गए। यानी 35% बराबर क्या हो जाएगा? 420 हो जाएंगे। तो बस 100% बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 420 बटा 35 गुना 100 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो कटा लीजिए। 5 7 35, 20 पचे 100, ये 7 छक 42, 60 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 6 दूना को 12, यानी 00। यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 1200। तो देखेंगे 1200 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में प्राप्त पाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है वो हमें बतलाना है। प्रश्न को समझिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत के 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है, मतलब 6 में से 1 भाग वो लाभ के रूप में पा लिया। तो देखिए दोस्तों, टोटल रेशियो यहाँ पर कितना है? 6 1 7 रेशियो है। ये 7 रेशियो कब होता है? जब 161 रुपये में बेचता है तब। तो बस 1 रेशियो बराबर हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूना को 14 और 7 21, ठीक है।
1 रेशियो बराबर 23 है, तो कुल रेशियो कितना है दोस्तों 6 है। तो पूरा लागत मूल्य इसी 6 के बराबर होगा, 6 रेशियो के बराबर। तो 6 गुने 23 कर देंगे दोस्तों, 6 3 18, 6 दूना को 12, 1 13, यानी उसका लागत मूल्य कितना है दोस्तों 138। तो देखेंगे 138 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताना है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर इस तरह के प्रश्न आपको दिखे तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम्स में दिखे तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत, एक बात तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या श्रृंखला क्रम में अगर कोई संख्या औसत होता है तो वह बीच वाली संख्या ही होती है, मतलब 20 जो है वो बीच में हो जाएगी। अब 7 है तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे। तो 20 के बाद 21, 22, 23, इधर क्या हो जाएगा 19, 18, 17। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या तो 23 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23। तो देखेंगे 23 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमसे छोटी संख्या पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, 17 होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आखिरी प्रश्न है हमारा आज का, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है ₹1550 की एक कमीज को 40% प्लस 60% की छूट पर बेचा जाता है, छूट के बाद इस कमीज का मूल्य कितना होगा। तो प्रश्न देखने में बहुत हार्ड है लेकिन बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 60% और 40% और 60%, मतलब 100%, यानी कि उस वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 0, लेकिन यह गलत हो जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 1550 गुने 40% छूट का मतलब क्या होगा दोस्तों 60/100 गुने 60% छूट का मतलब 40/100। अब इसको कटा लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य इधर कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, इधर कटा लीजिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी 31 गुने 6 गुने 2। इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 3 18 गुने 2 करेंगे, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 17, 2 1 3, यानी वह कमीज जो है वो दोस्तों 372 में मिलेगी। तो देखेंगे 372 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे।